दोस्तों नमस्कार। आवाज़ की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर जाखड़ आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं। आज ही के दिन संपन्न हुई है महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा 2023। देर सवेर लगी। बच्चे बड़े समय से इंतज़ार कर रहे थे कि परीक्षा के फॉर्म भी समय से थोड़ा देरी से ही निकले और उसके साथ साथ परीक्षा का समय भी बच्चों को कम ही मिला है तैयारी के लिए। हाँ, ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो गत वर्ष इसमें अपेयर हुए थे, कुछ अंकों से रह गए थे, उनके लिए सुनहरा बिल्कुल मौका रहेगा। मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि इस बार जो बैठने वाले विद्यार्थी हैं उनकी संख्या भी बहुत कम रही है, 8,500 के आसपास रहे हैं। अटेंडेंस अगर अपन देखें तो वो भी सामान्य ही रही है। ठीक है, उसका आंकड़ा भी प्राप्त हुआ नहीं है, परंतु मैं कहें कि इतने ज़्यादा बच्चे नहीं थे। मेरे ही विद्यालय से बात करें कि जहाँ पर 6 विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए हैं और उम्मीद है 6 में से ज़रूर डिस्ट्रिक्ट पे रैंक उनकी रहेगी, क्योंकि वो वही विद्यार्थी हैं जो सजग रहे हैं। उन्होंने ही उस कम समय में सूचना के आधार पर अप्लाई किया था और वो तैयारी भी कर रहे थे। तो इस बार ऐसा तो है नहीं कि सभी विद्यार्थियों ने भर दिया था, कुछ एक विद्यार्थियों ने भरा है। साथ के साथ बात करेंगे कि जो मेरिट इस प्रश्न पत्र को देखकर हम चर्चा कर रहे हैं, सेट सी है, ये ग्रुप 1 का पेपर है, 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए है। और इसमें मैं आपको बताऊं, सवालों को अगर मैंने देखा है, कुल मिला के 50 सवाल इस प्रश्न पत्र में आए हैं। खाली 3 सवालों को छोड़कर बाकी सब ऐसे सवाल हैं जो विद्यार्थी अगर स्तर उन्हीं के स्तर के अनुकूल हैं। कोई प्रश्न पत्र निर्माता ने कोई उसमें उठल पुठल कुछ नहीं किया है, बहुत सामान्य प्रश्न बनाए हैं, बच्चा आसानी से उनको कर सकता है। मैंने काफ़ी लंबी प्लेलिस्ट बना रखी है, काफ़ी लंबे समय से इस पे मैं बच्चों को तैयारी करवाता हूँ। पूरा मेरे चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, जहाँ गांधी विचार सर्वोदय के लिए। और आपको हर्ष होगा कि जब से ये परीक्षा संपन्न कराई जा रही है उसी समय से महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल मानसरोवर के जो विद्यार्थी हैं वो जिला स्तरीय जो वरीयता सूची है वो कहीं ना कहीं उनका स्थान 5वां स्थान, 6ठा स्थान, और गत वर्ष का जो परिणाम देखें तो उसमें 2रा और 3रा स्थान विद्यालय से ही प्राप्त हुआ है। तो अभी भी जो विद्यार्थी अपीयर हुए हैं उनको उम्मीद रखिए परिणाम अच्छा होगा। तो बिना समय गवाए हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा। प्रश्न नंबर 1 जो है आपके सामने है, गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा कहकर किसने। बहुत सामान्य सा सवाल है, कई बार आप बच्चों से पूछते रहते हैं। सही उत्तर है इसका 2, रविंद्रनाथ टैगोर वो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, हिंदी ही वर्जन ले रहे हैं, कारण क्या है कि ये काफ़ी विद्यार्थी हैं जो हिंदी माध्यम को ही पसंद करते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल जो है, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र गांधी जी से संबंधित नहीं है। देखिए भाई, ये सपना नाम का कोई समाचार पत्र नहीं है, तो इसका उत्तर है 3। अगला है, टॉल्स्टॉय से गांधी का परिचय किस पुस्तक के माध्यम से हुआ था। भैया पहला ऑप्शन लगा लीजिएगा, पहला ऑप्शन आपका है द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू। सही आंसर है बिल्कुल। ठीक है, कहीं भटकाव नहीं है। अधिकतर सवाल जो बनाए गए हैं थोड़े भी टेढ़े हैं, तो प्रश्न निर्माता ने उसका उत्तर एक ही रखा है कि विद्यार्थी को अगर आता है तो सटीक उत्तर एक ही लगाएगा। ये अनुभव के आधार पे मैं बता रहा हूँ, मैंने जैसे प्रश्न को हल किया। अगला सवाल है, 14 जुलाई यानी कि 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक कहाँ हुई थी। सवाल थोड़ा सा घुमाया है, उत्तर रहेगा 3। भारत छोड़ो प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ। ऑप्शन भारत छोड़ो प्रस्ताव। अब यहाँ पर प्रश्न में थोड़ा सा उलटफेर है। भारत छोड़ो प्रस्ताव की बात करा, भारत छोड़ो आंदोलन की बात नहीं हो रही है, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। अब देखिए ये सवाल थोड़ा सा पेचीदा है, तो इसका उत्तर रहेगा 4। यहाँ सवाल थोड़ा सा पेचीदा बनाया है। अगला 6ठे प्रश्न पर हम चलेंगे।
छठा प्रश्न है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी को पूना के कौन सी जेल में नज़रबंद किया था? काफ़ी बार बात की है, आगा खां जेल है, ठीक है, 1 नंबर है। ओके, उसके बाद हम चलेंगे सत्याग्रह के साधन कौन से हैं? भाई इसमें ये सभी साधन हैं, यानी कि इसका 4 उत्तर रह गया, उपयुक्त सभी। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में किसकी प्रेरणा से किया? भाई सीधा उत्तर है, प्रेरणा देने वाले इनको 2 नंबर थे, टॉल्स्टॉय। अगला है गांधी जी की मृत्यु कब हुई? बहुत सामान्य सा सवाल बनाया, बच्चों को पता होना चाहिए, 6 से 8 के बच्चों को। अभी 30 जनवरी आने वाली है, मंगलवार के दिन 30 जनवरी 1948, 1 नंबर इसका सही उत्तर है। शहीद दिवस मनाते हैं उस दिन। 2 मिनट का 11 बजे मौन भी रखा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। 10 नंबर है चंपारण किस राज्य में है? चंपारण आपके, इसका उत्तर है बिहार में है चंपारण। भाई पहला आंदोलन भी था ये, भारत जब आए पहला आंदोलन चंपारण से शुरू होता है, फिर अहमदाबाद है, फिर खेड़ा है, ये इनके आंदोलन है। देखिए खेड़ा का नाम लिया और खेड़ा ही अगला आंदोलन आ गया है। तो खेड़ा जो है भाई वो 2 नंबर है इनका, 1918 में शुरू किया गया था खेड़ा आंदोलन। 11 का है 2, 1918। ऐसे एक आंदोलन किस वर्ष में वापस ले लिया गया? बहुत अच्छा सवाल बनाया है कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो विड्रॉल कब हुआ था? चोरा चोरी की घटना आप जानते हैं, 4 इसका सही उत्तर है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। ये 13 है, थोड़ा सा धुंधला है, पढ़ के बताता हूँ आप लोगों को। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा के साथ हुई? ये यात्रा थी भैया सिविल डिसोबीडियंट की, सबको पता है बच्चों। पहला है डांडी मार्च, क्लियर। उसके बाद हम चलते हैं 3 कठिया प्रथा का संबंध किससे है? बच्चों लिख लो, 2 नंबर है इंडिगो नील है खेती, उसी के लिए था ये वीडियो। उसके बाद चलते हैं मोहनलाल पांड्या की प्याज चोर की पदवी किस सत्याग्रह से? भाई ये सीधा सा था, गांधी भाई फसल थी प्याज की, उसको पार करवाना था, गांधी ने सलाह दी भाई ठीक है। तो ये जो सत्याग्रह है ये भैया आप लोगों का चंपारण सत्याग्रह है, 1 नंबर लगा लो इसमें, मोहनलाल पांड्या 1 नंबर। एक मिनट रुक। प्याज चोर की पदवी ये है खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा। जब मोहनलाल पांड्या प्याज चोरी, इसको अभी देखेंगे एक बार, फिर मैं आपको बताऊंगा 15वां को, ठीक है। दोनों में डाउट है, क्लियर करेंगे अभी। चंपारण या खेड़ा में से, चंपारण नील खेती के लिए था, खेड़ा सत्याग्रह है, ठीक है। 16 नंबर है गांधी जी का साबरमती आश्रम किस राज्य में स्थित है? पहला है गुजरात, 16 का 1 गुजरात। उसके बाद है महात्मा गांधी के जीवन पर जिन महापुरुषों ने गहरी छाप छोड़ी कौन थे भाई? उपयुक्त 4, चारों का योगदान है, रस्किन है, टॉल्स्टॉय है, रायचंद्र सेन है। अहिंसा और सत्य मेरे 2 फेफड़े हैं, यह विचार किस महापुरुष का है? ये वही गांधी जी का ही है। अगला, खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? ऑप्शन 3 है मोहम्मद अली और शौकत अली। अब चलते हैं 19 के बाद 20वें सवाल पर। सवाल है गांधी परिवार किस संप्रदाय से संबंधित था? वैष्णव संप्रदाय से है, वैष्णव संप्रदाय। इनकी माँ काफ़ी धार्मिक थी, पूजा वगैरह करती थी। उसके बाद अगला सवाल जो है, निम्नलिखित महापुरुषों में से बापू के नाम से कौन जाने जाते हैं? बेटा ये सवाल तो हर बच्चे ने किया होगा। ऑप्शन नंबर 2 है महात्मा गांधी, प्यार से बापू कहते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार पहला सत्याग्रही कौन है? भाई इसमें सीधा आप पहला सत्याग्रही भगत प्रहलाद आप हैं, बचपन की कहानी से प्रभावित थे, ये वही है, ठीक है। थोड़ा प्रश्न भी विरोधाभासी सब बनाया है। अगला है गांधी जी ने पहला उपवास कहाँ किया था? ये बहुत शानदार है, तो ये है 4 नंबर। हम
चर्चा कर रहे हैं 23वें। 4 नंबर अहमदाबाद में किया था पहला उपवास, ठीक है, मिल मजदूरों के लिए था। 24 है गांधी जी विदेश में कौन सी डिग्री प्राप्त करने गए थे? बहुत सामान्य सवाल है, बैरिस्ट्री की डिग्री प्राप्त करने गए थे। 1931 में गांधी जी गोलमेज परिषद में भाग लेने कहाँ गए थे? सबको पता है भाई, 4 नंबर लंदन गए थे। उसके बाद 26वां सवाल है गांधी जी के दादाजी का क्या नाम है? कई बार बताया भाई, रट्टा है आप लोगों ने, उत्तम चंद गांधी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है उपवास शब्द निम्न में से किससे संबंध रखता है? इसका उत्तर 27 का आप 1 लगाएंगे, भोजन न करना। ओके, अब चलेंगे आगे। ये सवाल आपका 27 के बाद 28 पे थोड़ा सा धुंधला है, पढ़ के बताता हूँ। आफ्टर विच मूवमेंट डिड द अवेकनिंग एंड द पॉलिटिकल एजुकेशन ऑफ द फार्मर्स ऑफ गुजरात स्टार्टेड? ये आपका 28 का आ गया 2 कि भाई गुजरात के किसानों में जागृति लाने के प्रारंभ कौन से आंदोलन से होता है? ये आपका खेड़ा है, खेड़ा। उसके बाद आप चलते हैं, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ है? 2 नंबर है पोरबंदर है गुजरात में। गांधी जी का विवाह किसके साथ हुआ? बहुत आसान सवाल बनाए हैं, ध्यान से करिएगा। 4 नंबर कस्तूरबा बाई। उसके बाद हम बात करते हैं यंग इंडिया समाचार पत्र के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी 3 नंबर थे। और उसके बाद महात्मा गांधी की माता का नाम क्या है? पता है सबको, 4 नंबर पुतली बाई। कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई? 33 का ए, हिंद स्वराज लिखी गई है। 33 के बाद चलते हैं अगले सवाल पर। 33 के बाद ये आपका आ गया 34 सवाल है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है? बहुत आसान सवाल बनाया है भाई, पूरी जानकारी बच्चों को दे दी है गांधी जी के बारे में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से हिंदुस्तान वापस किस वर्ष में आए? वही जनवरी में, 9 जनवरी 1915। 3 नंबर सही आंसर है। गांधी द्वारा प्रकाशित किए जाने वाला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? नवजीवन था भाई, 4 नंबर लगा रहे हो, साप्ताहिक होता था। उसके बाद गांधी जी ने जेल में हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की? 37 ये आपका 1932 में की थी। और यहाँ 1932 सितंबर 1932 है, पर ऑप्शन नहीं दिया है, तो सवाल हो सकता है डिलीट हो जाए। यहाँ आप ऑप्शन फरवरी 1933 लगा देंगे, हरिजन सेवक संघ। उसके बाद आपका है अपने सक्रिय रूप में अहिंसा का अर्थ ज्ञानपूर्वक कष्ट सहना है। अहिंसा संबंधी विचार कौन सी रचना से जुड़े हुए हैं? उत्तर लगाइएगा 2 नंबर नवजीवन। अहिंसा के बिना सत्य की खोज असंभव है, ये आपका है 39 का 2 नंबर हरिजन सेवक संघ में लिखा गया है ये। उसके बाद हम चलते हैं 39 के बाद 40 सवाल पर चलते हैं। गांधी जी ने किस दिन को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में अपमान व याचना दिवस बनाने का आह्वान किया? 40 पे आपका उत्तर रहेगा, ये 1919 का है, 6 अप्रैल 1919 सही उत्तर है इसका। उसके बाद 41 है गांधी जी के अनुसार सत्य साध्य है तो साधन क्या है? पहले भी रिपीट हो चुका है सवाल, पहले भी रिपीट हो चुका है। 41 का आप करेंगे 2 अहिंसा, ठीक है, पहले रिपीट हुआ है ये सवाल। बारदोली में गांधी जी के सत्याग्रह का शंख कब बजाया? 42 में भई 1928 है, 2 ऑप्शन दिए हैं, या 16 फरवरी 28 और 12 फरवरी। आप इसमें 16 फरवरी 28 लगा लीजिए, ठीक है। उसके बाद है गांधी जी के, देखिए फाइनल जो की है वो राजस्थान बोर्ड के द्वारा जारी होगी, हो सकता है कहीं विरोधाभासी हो सकती है कोई डेट्स को लेकर, ठीक है। उसके बाद 43 है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है? सब जानते हैं भाई, गोपाल कृष्ण गोखले, ओके। ये 43 का ए। गांधी जी के वो चंपारण बुलाए जाने वाले राजकुमार शुक्ल, 4 नंबर। और 45 है महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा उच्चतम कोटि के कौन से प्रकार का बल है? तो इसमें 45 का ए सक्रिय है ये।
46 का नंबर देखते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा युग्म सत्य के प्रकार को दर्शाता है? नंबर 1 लगा लीजिए भैया। ये सापेक्ष और निरपेक्ष ही बताए थे। निरपेक्ष है ब्रह्मा के लिए और सापेक्ष, ये दो इन्होंने जानकारी दी थी। महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह की शाखाएं कौन सी हैं? 47 का आप लगाएंगे 1, कायरता और मौन। ठीक है, कायरों की भी अहिंसा बताई है। ठीक है, आगे है, 1 मिनट रुके 47 महात्मा गांधी अनुसार सत्याग्रह की शाखाएं कौन सी हैं? गलत गलत गलत। आप इसका 4 नंबर उत्तर लगाइए। 47 का है असहयोग और सविनय अवज्ञा। सत्याग्रह की शाखाएं हैं 4 लगाइएगा 47 का। 48 है, गांधी जी के दृष्टिकोण से सत्याग्रह की मुख्य विशेषता क्या है? 48 का आप लगाएंगे, ये सभी हैं। आस्तिक है, सत्यवादी है, अहिंसक है, उपयुक्त सभी। 4 नंबर लगाइएगा। सत्याग्रह का सबसे बड़ा शक्तिशाली शस्त्र कौन सा है? 49, 3 लगाइएगा। उपवास। गांधी जी के अहिंसा में विश्वास करने वाले व्यक्ति में निम्नलिखित कौन से गुण होने चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज प्रोसेस बाय ए पर्सन हु बिलीव इन नॉन वायलेंस? 50 का आंसर 4, ऑल ऑफ दीज। ट्रुथ, पोलाइटनेस, टॉलरेंस, लव, काइंडनेस, ऑल ऑफ द अबव। सारे सही हैं। तो कुल मिला के हम सवाल जो आप लोगों से चर्चा की, आप लोग सहमत होंगे। हो सकता है कहीं एक मैं प्याज चोर के बारे में आपको बताना चाह रहा था, उसको देख लेते हैं। वो सवाल आपका मृत्यु कब हुई? ये 1 मिनट, प्याज चोर वाला एक सवाल है, मोहनलाल पांडे का जिक्र आया है, उसको मैं बता देता हूँ। तो कुल मिला के प्रश्न पत्र आसान है, कोई सवाल नहीं। कि जिन बच्चों के अगर 45 से ऊपर आ रहे हैं, 45 नंबर आ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, तो वो ऐसा समझिए कि उनका सिलेक्शन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पक्का होगा। और स्टेट की जो मेरिट है वो 48-49 रहती है। 2 सवालों को आप इधर उधर कर दे तो ये 15 नंबर सवाल जो था मोहनलाल पांड्या। अभी मेरे पास देखो, ये गांधी जी आत्मकथा ही ये पुस्तक है, इस पे एक प्रश्न संख्या प्याज चोर का आपको मैं बताऊं, ये बुक मैंने आप लोगों को बताई थी, प्रश्न संख्या 437 के ऊपर ये इसका दे रखा है। यहाँ से लिया है 437 पे मैं आपको बता देता हूँ ये वाकया क्या है। प्याज चोर का, मोहनलाल पांडे, प्याज चोर, चंपारण। तो सही उत्तर है चंपारण हिंदुस्तान के ऐसे कोने में स्थित था और वहाँ की लड़ाई को इस तरह अखबारों से अलग रखा जा सका था कि वहाँ से बाहर देखने वाला कोई आता ही नहीं था, पर खेड़ा की लड़ाई अखबारों के चर्चा का विषय बन चुकी थी। तो यहाँ पर हम ये बात कर रहे थे कि मोहनलाल पांडे की प्याज चोर की पदवी किस सत्याग्रह से संबंधित थी? तो 15 का उत्तर देखिए, 4 नंबर लगाया, खेड़ा। तो ये खेड़ा ही सही है। चंपारण की कहानी तो बाहर तक जा रही थी, पर खेड़ा की लड़ाई अखबारों की चर्चा का विषय, चंपारण की कहीं नहीं जा रही थी, पर खेड़ा की लड़ाई जो अखबारों का विषय बन चुकी थी। गुजरातियों को इस नई वस्तु के विशेष रस आने लगा था, वे पैसा लुटाने को तैयार थे। सत्याग्रह की लड़ाई में पैसे से नहीं चल सकती थी, उन्हें पैसे की कम से कम आवश्यकता रहती थी। और इसी तरीके से तो ये पाटीदारियों के द्वारा था। और कुल मिला के ये जो मोहनलाल पांडे जी थे, इनको बाद में जेल जाना पड़ा। और ये जो है पूरी कहानी आपकी 4 नंबर है, यानी कि खेड़ा इसका सही उत्तर है। आप लगा लीजिएगा, 15 का मैं बता रहा था, ये चंपारण नहीं है, खेड़ा इसका सही उत्तर है 15 का। तो एक प्रश्न पत्र बच्चों अभी और डालेंगे, जो सेट बी डालेंगे, कल डालेंगे उसको, जो ग्रुप 2 का क्लास 9 to 12 के लिए हुआ है, उसके बारे में भी
सवाल, उसमें 100 सवाल थे। तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। कहीं डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। और एक सवाल हर विद्यार्थी का मेरे पास कमेंट बॉक्स में आ रहा है कि अभी तक सरकार ने ये परीक्षा संपन्न करवा रही है, परंतु जो वादे किए थे कि स्कूटी वितरण, लैपटॉप वितरण और पुरस्कार वितरण, वो अब तक विद्यार्थियों को नहीं हुआ है। तो सभी सुनने वालों को ये दरख्वास्त है सरकार को कि जो विद्यार्थी जो मेरिट होल्डर हैं सर्वोदय विचार परीक्षा में, उन विद्यार्थियों को लाभान्वित जरूर किया जाए। उम्मीद है सभी की सुनवाई होगी, सरकार तक ये बात पहुंचाएंगे। नमस्कार, जय हिंद,